नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीनियस स्टडी वर्ल्ड में। तो दोस्तों, हमने पार्ट ऑफ स्पीच की पहली क्लास उस दिन नाउन करा दी थी। तो आज हम लेके आए हैं प्रोनाउन। दोस्तों, पहली क्लास में हमने नाउन पढ़ा था, आज हम प्रोनाउन को पढ़ने वाले हैं। सही है, बहुत इजी है, उससे रिलेट जोड़ के आपको पढ़ाने वाला हूँ आज मैं। तो क्लास को प्लीज छोड़ के ना जाइएगा। बात करते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन होता क्या है दोस्तों? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस नाउन। अगर बात की जाए नाउन में, हम नाउन एक वो चीज होती थी जिसमें हमेशा नाम आ रहे थे, किसी ना किसी की वस्तु का, व्यक्ति का या किसी स्थान का नाम होता था। लेकिन यहाँ पर बात करें दोस्तों, ये एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखूं तो नाउन जो होता है काफी शॉर्ट वे पे हम उसे यूज करते हैं। जैसे कि हमने बॉय लिख दिया, तो यहाँ बॉय से केवल और केवल लड़के का बोध होता है। ठीक है, यहाँ केवल हमें पता लग गया ये एक लड़का है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ही लिख दूं, अगर इस लड़के के लिए ही लिख दूं, तो इस पृथ्वी पर जितने भी मैस्कुलिन जेंडर प्रेजेंट है उन सबका बोध इससे ही से होता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो प्रोनाउन होता है वो नाउन की अपेक्षा काफी बड़े एरिया में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ही ये क्या हो गया, ही हो गया यहाँ पर प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पर बॉय की जगह पे अगर हम इसे ही को यूज कर रहे हैं तो ये प्रोनाउन की तरह यूज होता है, ना कि नाउन की तरह। तो ठीक है, समझ में आ गया ना कि नाउन की जगह जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। अब प्रोनाउन के कुछ टाइप्स भी हैं, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा वहीं से बनता है। ठीक है, चलो अब टाइप्स के बारे में बात करते हैं। चलो नंबर फर्स्ट पे आता है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसी भी कर्ता या कर्म को दर्शाता है। किसी भी सेंटेंस में कोई भी कर्ता कैसे, कहाँ यूज हो रहा है और उसका जो कर्म है, सही है, उसको दर्शाता है। ये पर्सनल प्रोनाउन जो होता है तीन प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो होता है सब्जेक्टिव केस में से यूज किया जाता है, एक पॉसेसिव केस में से यूज किया जाता है, नंबर तीसरा है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में भी इसे यूज किया जाता है। चलो सबसे पहले नंबर की बात करते हैं सब्जेक्टिव केस की। ठीक है, कर्ता के रूप में से कैसे यूज करते हैं, तो कर्ता के केस में से यूज करेंगे ही है, सी है, इट है, आई, यू, ईटीसी। सही है, इस तरीके से ही, सी, इट, आई, यू। अगर ये आपको कहीं भी सब्जेक्ट में देख रहे हैं, आपसे अगर पर्सनल प्रोनाउन की बात हो रही है तो दोस्तों आपको तुरंत सब्जेक्टिव केस समझ लेना है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। सही है, ही इज रीडिंग अ बुक। अब ही इज रीडिंग अ बुक की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो ही का यूज हुआ है ये सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। ठीक है, सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। अब बात कर लेते हैं पॉसेसिव केस की। तो पॉसेसिव केस क्या होता है दोस्तों, अधिकार दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने हेतु जब जिस प्रोनाउन का यूज किया जाता है वो पॉसेसिव केस माना जाता है। जैसे हिज है, हर है, इट्स है, योर है, आवर है, ईटीसी। तो इन जो भी प्रोनाउन होते हैं, हिज है, हर है, इट्स है, योर है, आवर है, इनका जब यूज होगा किसी सेंटेंस में तो ये अधिकार की बात करते हैं। अधिकार की बात क्या होती है, जैसे कि कहीं कोई पुस्तक रखी है तो मैं कह दूं दैट इज माई बुक, तो मैंने उस पर अधिकार दिखा दिया। दूसरे को मैं बताता हूँ कि भैया वो किताब मेरी है, किसी और की नहीं है, कहीं ना कहीं मैं उस पर अपना अधिकार दिखाता हूँ। तो दिस इज योर पेन। अब जब बात हो रही है, भैया दूसरा बंदा किसी दूसरे बंदे से बोलता है कि ये आपका पेन है, वहां पर वो उसका अधिकार दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ योर की जो बात आती है दोस्तों, तो ये हो जाता है पॉसेसिव केस में। सही है, पॉसेसिव केस के लिए हमारा कौन सा पर्सनल प्रोनाउन होता है। ठीक है, समझ गए ना आप इसे। पर्सनल पॉसेसिव जो केस होता है उसमें अधिकार दिखाने की बात होती है। दिस इज योर पेन, तो जो योर की बात आ रही है पॉसेसिव केस में यूज हुआ है। ठीक है, बात कर लेते हैं नंबर थर्ड पे आता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, कर्म के रूप में इसका यूज किया जाता है सेंटेंसेस में, मतलब कर्म के स्थान पर इसे यूज किया जाता है। जैसे हिम हो गया, हर है, इट है, मी है, एटीसी। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ही टॉक टू हिम, वह उससे बोलता है, वह उससे बात करता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्म के रूप में हिम का यूज हो गया। तो ये कौन सा हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन दोस्तों यहीं तक, इससे ज्यादा बढ़ के कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। पर्सनल प्रोनाउन से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। तो तीनों केस आपको याद कर लेने हैं कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉसेसिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है इनके ये जो एग्जांपल है ना, ही, सी, इट, आई, यू, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ही का हम कहां पर यूज करते हैं, अधिकार दिखाने के लिए। पॉसेसिव केस का यूज कहां करते हैं, हिज, हर, इट, योर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए दिस इज योर पेन। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव केस है। तो दोस्तों ये पर्सनल प्रोनाउन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सही है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रोनाउन की ओर। सही है, ऐसे ही ब्रीफ जानेंगे क्योंकि एग्जाम में आजकल क्वेश्चन बड़ा इजी तरीके से नहीं पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। नंबर 2 पे आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को दोस्तों हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक से दोस्तों जैसा कि आपको लग गया अपने आप के लिए जो भी प्रोनाउन यूज होता है वहां क्या होता है, निजवाचक प्रोनाउन यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बात कर लेते हैं इसके एग्जांपल होते हैं दोस्तों हिमसेल्फ है, हरसेल्फ है, योरसेल्फ है, माईसेल्फ है, अवरसेल्फ है। इस प्रकार के जो भी एग्जांपल होंगे उसमें मोस्टली आपको दिखेगा भाई सेल्फ लगा हुआ होगा उसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट जो भी कार्य करता है, मतलब जो भी कार्य करता है उसका इफेक्ट उस पर खुद दिखता है, ठीक है, खुद दिखता है। मतलब अब मैं एग्जांपल की बात अगर बताऊं आपको कि ही रूइंड हिमसेल्फ, ही रूइंड हिमसेल्फ, तो उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, मींस उसने ऐसा कोई भी कार्य किया भैया उसका असर उस पर ही पड़ गया, मतलब खुद को उसने बर्बाद कर लिया। तो ठीक है, ये कौन सा वाला हमारा प्रोनाउन हो गया दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। मोस्टली एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो निजवाचक प्रोनाउन काफी इजी है, आपको सेल्फ ढूंढना है, सही है, सेल्फ आप ढूंढ लेंगे और आराम से आप इसे लगा सकते हैं। लेकिन इसी से एक रिलेटेड आता है ना, एक अगला जो प्रोनाउन मैं तीसरे नंबर का दोस्तों आपको बताने वाला हूं, एम्फेटिक प्रोनाउन, तो वो भी कहीं ना कहीं इससे मैच करता है, लेकिन वो ऐसा है नहीं, सेल्फ वहां भी लगा दिखेगा आपको बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस है उसमें, बट आप आसानी से इसे जज कर सकते हैं कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होने वाला है या एम्फेटिक प्रोनाउन होने वाला है, ठीक है। तो नंबर 3 पे हम देख रहे हैं अपना एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। नंबर 3 पे हमारा आ जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन इससे पहले जो हमने पढ़ा था दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहीं ना कहीं उससे रिलेट करता है, लेकिन एम्फेटिक का मतलब होता है दोस्तों दृढ़तावाचक सर्वनाम होता है। ये क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम पर, मतलब नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए इस वाले प्रोनाउन का यूज किया जाता है। इसमें कर्ता कोई भी काम करेगा ना तो खुद के वर्ग पर जोर देने के लिए इस वाले प्रोनाउन का यूज किया जाता है। कहीं ना कहीं ये लगता तो मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह है, लेकिन दोस्तों सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे जिससे कि रिफ्लेक्सिव में और एम्फेटिक में आपको अंतर नजर आ जाए। जैसे ही हिमसेल्फ डज हिज होमवर्क, तो यहाँ पर कोई भी कार्य जो कर्ता कर रहा है, जो भी काम कर रहा है वो अपने आप खुद से करना चाह रहा है, किसी भी कार्य को अपने आप दृढ़ता पूर्वक करना चाह रहा है। तो यहाँ पर जो हिमसेल्फ का यूज हुआ है दोस्तों, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। यहाँ पर आपको देख लेना है भैया, कहीं आपने सेंटेंस पढ़ा और लगा दिया आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सेंटेंस पहले पढ़ो फिर इसका अर्थ निकालो अच्छे से कि ही हिमसेल्फ डज हिज होमवर्क, वह अपना काम खुद से करना चाहता है। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया भैया, एम्फेटिक। रिफ्लेक्सिव दो पे से मत लगा देना, रिफ्लेक्सिव क्या हो रहा था, वहां खुद के लिए यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बंदा खुद का जो काम कर रहा है वो दृढ़ता पूर्वक, मतलब जो भी करता कार्य करता है उसका खुद पर हक जमाने के लिए ना वो काम करता है, ठीक है। तो ही हिमसेल्फ डज हिज होमवर्क, तो जो यहाँ पर हिमसेल्फ यूज हुआ है वो एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। नंबर 4 पे आता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो हिंदी में संकेतवाचक कहते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं हिंदी का यूज आपको क्यों कर रहा हूँ, बायलिंगुअल का यूज करना मेरा पर्पज है दोस्तों, आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करके, मतलब दोनों को आपस में रिलेट करके अच्छे से सीख सको, क्योंकि मोस्टली यूपी बोर्ड वालों की ये प्रॉब्लम रहती है। तो दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जिन्हें संकेतवाचक सर्वनाम बहुत अच्छे से आता होगा, तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव से आपस में संकेतवाचक को जब रिलेट करेंगे तो चीजों को अच्छे से सीख जाते हैं हम, सही है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये चीजों की तरफ संकेत करता है, दूसरे नाउन और प्रोनाउन को सूचित करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके जो मतलब इसके पॉइंट है, जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, etc। अब एग्जांपल के तौर पे इसे समझने की कोशिश करेंगे, मान की बात कर लेते हैं। एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि नॉर्मली बंदा दिस दैट दीज दोज अगर याद भी कर जाएगा तो कहीं ना कहीं एग्जाम में जाके ना नॉर्मली फ्रेम जब सेंटेंस करना आता है तो वहां से दिक्कत होती है। हम एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझते हैं, दिस इज अ बुक, यह किताब रखी है, मैं कहीं ना कहीं संकेत कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये किताब रखी है, यहाँ पर बुक क्या हो गया, एक नाउन हो गया, नाउन की तरफ मैं संकेत कर रहा हूँ, दिस इज अ बुक। अब दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, दैट इज अ पेन। बहुत इजी एग्जांपल लेके आया हूँ, बस इन चीजों को मुझे समझाना है, ये जो मैंने चीजें लिख दी हैं इन चीजों को समझाना है मुझे। दैट इज अ पेन, कोई पेन अगर मेरे से दूर रखा है तो मैं उसकी ओर संकेत कर रहा हूँ कि वह एक पेन है, ठीक है, वह पेन है, जो भी है। तो दोस्तों इसके माध्यम से बड़ा आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, संकेतवाचक प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोनाउन जो आया अपना इंडेफिनिट प्रोनाउन, सही है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन को आपको पता ही है, ये बहुत इजी प्रोनाउन है, निश्चयवाचक सर्वनाम इसे कहते हैं। हिंदी के जो भी बच्चे जिसकी हिंदी अच्छी होगी ना वो बड़े आसानी से इसे समझ भी गए होंगे, कोई बात नहीं समझ में आता। ये अनिश्चितता क्या होती है, ये नाउन और प्रोनाउन की अनिश्चित संख्या को दर्शाता है, मतलब इसमें ये प्योरिटी नहीं होती है कि 2 नाउन है या 2 प्रोनाउन है, 3 नाउन है 3 प्रोनाउन है, बस अनिश्चय होता है।
जैसे कुछ हो गए, बहुत सारे हो गए, तो इस तरीके से हम देखते हैं इसके कुछ मतलब जो एग्जांपल है, जैसे अनोदर हो गया, एवरीवन हो गया, नथिंग हो गया, नोबडी हो गया, एनीबडी हो गया, मच हो गया, समबडी हो गया, ईच हो गया, ईटीसी, इस तरीके का और भी है। ठीक है, अब हम इसे एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। मच हो गया, पता लग रहा है आपको कितने आदमी हैं, ना 1 है ना 2 है, कुछ नहीं पता है। आल, सभी की बात कर रहा है, सभी में हमें संख्या तो नहीं पता लग रही है। सम की बात कर रहा है, कुछ हमें पता तो नहीं है ना कितने लोग हैं। मैनी की बात कर रहा है, मैनी मतलब बहुत सारे। ऑफ देम आर थर्स्टी, मतलब कुछ बहुत सारे उनमें से जो लोग हैं प्यासे हैं। यहाँ पर किसी भी निश्चित संख्या की दोस्तों बात नहीं करी गई है, इसलिए यहाँ पर जो भी ये प्रोनाउन यूज हुए हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है और बहुत इजी प्रोनाउन है। एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम मच हो गया, आल हो गया, सम हो गया, मैनी हो गया, एनोदर है, एवरीवन है, नथिंग है, नोबडी है, एनीबडी है, मच, समबडी, ईच, इस तरीके के और भी है जिनसे हमें संख्या का पता नहीं लगता है। तो दोस्तों ये जो सर्वनाम होते हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज किए जाते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगले बढ़ते हैं, अगले नेक्स्ट प्रोनाउन की ओर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है हिंदी में से बोलते हैं वितरणवाचक सर्वनाम। ऐसे प्रोनाउन का यूज ऐसी जगहों पे किया जाता है जहां नाउन और प्रोनाउन को बांटा जाए। सही है, इसमें ये देखा जाता है कि नाउन एक है, दो है, प्रोनाउन एक है या दो है, इसलिए इसे वितरणवाचक सर्वनाम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये ऐसे देख लेते हैं हम कुछ, जैसे ईच हो गया, एवरी हो गया, एदर हो गया, नेदर हो गया, नन है और ईटीसी। सही है, मतलब नन के बाद में ईटीसी, इसकी इसी तरह और भी हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ईच ऑफ यू इज इंटेलिजेंट, तुम में से प्रत्येक बुद्धिमान है। यहाँ पर ये बताने की वो कोशिश कर रहा है कि तुम में से प्रत्येक मतलब वहां जितने लोग हैं, सही है, वो सारे ही कैसे हैं, बुद्धिमान है। तो यहाँ पर जो ईच का यूज हुआ है ना, वो बांट रहा है वहां सबको उसने बांट दिया। वहां जितने भी लोग प्रेजेंट थे उसने सब में एक ही चीज बोली कि ईच ऑफ यू इज इंटेलिजेंट। एक चीज को बोलने से उसने सब में बता दिया कि आप सब लोग जैसे भी हैं बुद्धिमान है। ठीक है, तो यहाँ ईच का जो यूज हुआ है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। ठीक है, आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। ये वितरणवाचक होता है। ठीक है, इसमें सब चीज बांट दी जाती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ और नेक्स्ट प्रोनाउन अपना है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं तो ये आता है प्रश्नवाचक। जिन प्रोनाउन के द्वारा हमें किसी भी वर्ड में प्रश्न की अनुभूति होती है, मतलब इसके माध्यम से प्रश्न पूछा जाए, तो वहां कौन सा प्रोनाउन होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात कर लेते हैं, इसमें हु हो गया, विच हो गया, व्हाट हो गया, इसी तरीके के और भी ईटीसी। एग्जांपल के तौर पे इसे समझने की कोशिश करेंगे, जैसे हु इज ही। अब इसमें बात हो रही है हु की, हु क्या होगा, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। क्यों, इसके माध्यम से प्रश्न पूछने का प्रयास किया जा रहा है और ये यूज किसकी जगह पे हुआ है, या तो यहाँ कोई नाउन होगा, प्रोनाउन तो यह है, और प्रोनाउन की मेन खासियत होती है किसकी जगह यूज किए जाते हैं, नाउन की जगह यूज किए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक प्रोनाउन हो गया। दूसरे अगर एग्जांपल की बात करते हैं, व्हाट इज योर नेम, अगर हम किसी से नाम पूछते हैं या तो वहां राम होगा या सत्य प्रकाश होगा, कोई भी हो सकता है, लेकिन हम बाट जब वहां रख देते हैं तो उससे क्या होता है, हम प्रश्न पूछ सकते हैं किसी से, तो वहां क्या हो जाता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, तो इसे समझना ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजी है ये, आप खुद में रख के, सही है, इस प्रोनाउन को आप याद कर सकते हैं और परीक्षा में अक्सर ये वाला प्रोनाउन पूछ लिया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की ओर, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक सर्वनाम। अब विस्मयादि बोधक की जब बात आती है तो आपको पता है ये एक ऐसा प्रोनाउन होता है जिसके माध्यम से क्रोध, हर्ष, उल्लास इत्यादि का बोध किया जाता है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, क्रोध है, हर्ष है, उल्लास है, जॉय है, सौरो है, एक्सक्लेम्ड है, इस तरीके के प्रोनाउन की जगह इस एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का यूज किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर देख लेते हैं, बाट है, हु है, सही है। चलो एग्जांपल पे अब देखते हैं, हाउ ब्यूटीफुल द पिक्चर इज। हाँ दोस्तों, एक बात और बता दूं, विस्मयादि बोधक जो प्रोनाउन होता है इसके बाद में एक्सक्लेमेशन साइन जरूर लगा होता है। इससे आपको पहचान हो जाएगी जो भी वहां पर प्रोनाउन यूज हुआ है वो कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। और सबसे इजी तरीका यही है आपको देखने का, वहां पर एक्सक्लेमेशन साइन जरूर लगा होगा, जिस तरीके से ये लगा है। तो इसमें पहचानने की कोई खास जरूरत नहीं है दोस्तों। जैसे ये हो गया, ये भी हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो गया, ये भी एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है। और इससे हमें क्या पता लग रहा है, जैसे आश्चर्य, व्हाट अ नाइस शॉट, अचानक से जैसे विराट कोहली कोई शॉट मारता है, चलो, तो एक्सक्लेमेशन साइन का सबसे बढ़िया पहचान यही होती है दोस्तों, एक सीधा डंडा होता है, उसके नीचे डॉट लगा होता है। ठीक है, हमें इस प्रोनाउन में कभी दिक्कत नहीं आने वाली। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जो होता है सबसे इजी प्रोनाउन होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि इसके अंत में एक्सक्लेमेशन साइन जरूर लगा होगा। अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है,
हाउ हो गया, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन हो गया, व्हाट हो गया, वो भी एक्सक्लेमेशन साइन हो गया। चलो बात कर लेते हैं व्हाट अ नाइस शॉट। हम कहते हैं अगर कोई अच्छा काम कर दे, जैसे विराट कोहली खेलते हो बहुत अच्छा शॉट मार देता है, अचानक से हम खुश होते हैं, कहते हैं वाओ व्हाट अ नाइस शॉट। हमारे दिल के विचार आते हैं ना, हर्ष, क्रोध, उल्लास जो भी आता है वो इस प्रोनाउन के माध्यम से शेयर करते हैं। तो दोस्तों प्रोनाउन की वीडियो हमारी यहाँ पर एंड होती है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, और प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।